तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल रनिंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधा राधे, सॉरी राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद मिले हैं। आज जो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 5वां क्लास चल रहा है जीके का। हम लोगों ने अभी तक ले 4 क्लास कर चुके हैं। सॉरी, अभी तक हम लोगों ने क्या किए हैं, 4 क्लास, और आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 5वां क्लास है। तो थोड़ी देर में हम लोग अपने 5वें क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए थोड़ी देर में हम लोग इसको शुरू करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाएं और सभी लोग को वॉइस अच्छे से जा रही है। तो चलिए थोड़ी देर में हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप सभी लोग देखें। पृथ्वी की सतह पर बर्फ का सबसे बड़ा समूह यहां पर पाया जाता है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा समूह। और देखो, यह पेपर 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। साल 2023 यानी इसी साल जो एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी की सतह पर बर्फ का सबसे बड़ा समूह कहां पर आया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। कनाडा है, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया है, अंटार्कटिका है। तो आप सभी लोग बताएं, इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प कौन सा है जो सही है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और कमेंट बॉक्स में ऑप्शंस लिखेंगे। ए होगा तो ए लिखेंगे, बी होगा तो बी लिखेंगे, सी होगा तो सी लिखेंगे, डी होगा तो डी लिखेंगे। ऑप्शंस लिखेंगे सभी लोग। चलिए थोड़ी देर में इसको आप लोग फटाफट इसका ऑप्शन लिखें। क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अंटार्कटिका होगा। क्या होगा दोस्तों? अंटार्कटिका। यह एक प्रकार का क्या है? व्हाइट कॉन्टिनेंट है। क्या है? ये एक प्रकार का कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। और लेकिन ये महाद्वीप जो है ना, व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है, जहां पर एक बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा जमा हुआ है जो कि पूरे अंटार्कटिका को क्या किया हुआ, ढके हुए, इसीलिए इसको बोलते हैं बर्फ का सबसे बड़ा समूह। और इसका नाम क्या है? व्हाइट कॉन्टिनेंट। उसी प्रकार एक होता है ब्लैक कॉन्टिनेंट। उसी प्रकार एक क्या होता है दोस्तों? ब्लैक कॉन्टिनेंट। सभी लोगों को बढ़िया से आवाज जा रही है, वॉइस सभी को बहुत सही जा रही है ना? चलिए दोस्तों, तो हमारा ब्लैक कॉन्टिनेंट जो होता है उसका नाम है अफ्रीका। इसको हम लोग ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा सवाल है नियाग्रा फॉल्स यहां पर है। साल 2023 के पेपर में एक और सवाल अभी हमने देखा 2023 के पेपर में। जिन बच्चों ने 2023 का पेपर दिया होगा उन्हें यह प्रश्न पाला पड़ा होगा, यानी मिला होगा कि 2023 में एक सवाल था, नियाग्रा फॉल्स कहां पर है? फ्रांस में, इटली में, भारत में या फिर यूएसए में? सभी लोग बताएं, फ्रांस, इटली, भारत या फिर यूएसए? चलिए दोस्तों, तो फटाफट बताएं। तो दोस्तों, ये जो फॉल है आपका फ्रांस है, इटली है, भारत है, यूएसए। सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी
हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। यूएसए में है नियाग्रा फॉल्स। लेकिन एक चीज और याद रखें, अगर यूएसए ना रहे तो हम कनाडा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसका दोनों कुछ हिस्सा कनाडा में है और कुछ हिस्सा यूएसए में है, यानी नियाग्रा फॉल्स दोनों जगह है, यूएसए में कुछ है और कुछ कनाडा में। चलिए इससे जुड़े हम लोग कुछ और प्रश्न को देखते हैं। जैसे एक फॉल है एंजल फॉल्स, नाम सुना है एंजल फॉल्स? बताइए एंजल फॉल्स जो है ये कहां पर स्थित है? एंजल फॉल्स दोस्तों ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, और यह जो है कहां पाया जाता है, इसका उत्तर आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और क्या है एंजल फॉल्स कहां पर है। और एक और है दूसरा कुंचिकल, कुंचिकल वाटरफॉल। मैंने आपको दो प्रश्न दिए, एक प्रश्न दिया एंजल फॉल्स और एक दिया कुंचिकल वाटरफॉल्स। चलिए ये कहां पर है और ये कहां पर है, आप दोनों बताएं। चलिए तो दोस्तों आपका एंजल फॉल्स की बात करते हैं, पहले हमने ये प्रश्न दिया था। तो दोस्तों बात करते हैं एंजल फॉल्स की। तो एंजल फॉल्स जो है पूरे विश्व की सबसे ऊंची है इसीलिए, और ये वेनेजुला में स्थित है। कहाँ है एंजल फॉल्स? कहाँ पाया जाता है? वेनेजुला में। उसी प्रकार ये भारत की सबसे ऊंची वाटरफॉल है। क्या है? भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात, और ये आपका कर्नाटका में है। कहाँ है? कर्नाटका। चलिए तो आप सभी ने ये प्रश्न देख लिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न, दोस्तों आज का तीसरा प्रश्न है थैंक यू ज्यूस। ये एक प्रकार का नॉवेल है। ये क्या है? एक नॉवेल है। तो बताइए थैंक यू ज्यूस के लेखक का नाम क्या है? और ये भी प्रश्न आपका 2023 के पेपर में पूछा हुआ है। थैंक यू ज्यूस, वुडहाउस, बर्नार्ड शॉ, चेतन भगत या शशि थरूर? ऑप्शन क्या है? थैंक यू कौन सा नॉवल है? थैंक यू ज्यूस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वुड हाउस। क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वुड हाउस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखो यह प्रश्न में 2021 के पेपर में सवाल पूछा कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है धूम्रपान, फ्रांस, आयरलैंड, ब्राजील या स्वीडन। इन सभी ऑप्शनों में एक भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर किसी ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है तो वो लगाया है आपका भूटान ने। किसने लगाया दोस्तों? भूटान ने सबसे पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया, और यह प्रतिबंध 2004 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 2004 में। याद रखिएगा सबसे पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन है? भूटान, और इसने 2004 में यह कारनामा किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नोट्रेडम गिरजाघर कहां पर है? और यह प्रश्न आपका 2021 के पेपर में पूछा गया है कि फ्रांस में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है कि भारत में है। चलिए बताएं नोट्रेडम गिरजाघर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और यह सी वाला गलत होगा। तो सही कौन होगा भाई? तो आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है फ्रांस। फ्रांस के पेरिस में यह स्थित है। चलिए कहां है दोस्तों? पेरिस में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा छठा सवाल। छठा सवाल क्या है दोस्तों? इसको छोड़ दो, छठा नहीं, आज का बाद में उसको करेंगे लास्ट में। सातवां देखते हैं। फिड इस खेल के लिए विश्व भर में आयोजन करने वाला सर्वोच्च संगठन है। एक संगठन है जिसका नाम है फिड, इंटरनेशनल एक संगठन है
एक संस्था है इंटरनेशनली, और ये किसी खेल का आयोजन करती है पूरे विश्व में। इंटरनेशनल मतलब पूरे विश्व में ही करेगा, पूरे विश्व में आयोजन करती है। और वो बताए किस खेल का आयोजन करती है। और यह प्रश्न आपका साल 2019 के पेपर में पूछा गया कि फिड जो है कौन से खेल का आयोजन करती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो आपका फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, टेनिस होगा, टेनिस नहीं, टेनिस या शतरंज। ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सभी लोग बताएं 7वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और यह प्रश्न का उत्तर गलत है, गलत है। क्या बी होगा क्या? हॉकी होगा क्या? हॉकी भी गलत है। फिर जो है वो शतरंज का आयोजन करता है पूरे विश्व स्तर पर। किसका आयोजन करता है दोस्तों? शतरंज का आयोजन करता है। और ये जो फिड है इसकी स्थापना कब हुई? कोई बता सकता है क्या? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी फिलहाल में शतरंज का वर्ल्ड कप हुआ था, अभी फिलहाल में हुआ था ना जी शतरंज का। भारत गया था फाइनल में, लेकिन किसके साथ फाइनल खेला और फाइनल जीता कौन? बताएं। आपका एक प्रश्न यहां से ये बना। तो आप बताइए फिड का स्थापना कब हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों इसकी स्थापना आप लोग बताइए फटाफट, मैं आपको बताता हूं इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर नहीं बताऊंगा, अभी हाल फिलहाल में बताएं। 2023 में शतरंज का वर्ल्ड कप हुआ और उसमें फाइनल में भारत गया था। आपको पता है इंडिया गया था। तो बताइए भारत किसके साथ खेला था, ये बताइए। क्योंकि भारत जीत नहीं पाया था, ये तो आप सभी को पता होगा। तो बताइए ये 3 प्रश्न जो है आपको मैंने दिए हैं। चलिए दोस्तों, तो आप लोग बताएं, मैं आपको बताता हूं। भारत ने नॉर्वे के एक खिलाड़ी के साथ क्या खेला था? फाइनल खेला था। आज कहते हैं हेडक्वार्टर। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। कहाँ है? लुसाने। और लुसाने पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। अब स्थापना बता दीजिए, स्थापना कब हुई थी दोस्तों इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 20 जुलाई 1924 को। 1924 को इस संस्था की क्या हुई? स्थापना हुई। चलिए, और नॉर्वे जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका आज का 8वां प्रश्न। जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर कौन है नहीं थी? 2017 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि थेरेसा में, मेगान फॉक्स, एंजेला मर्कल या फिर रोसा पार्कस, इन सभी महिलाओं में बताइए जर्मनी की पहली महिला चांसलर कौन बनी थी?
बताए जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर कौन थी? तो बताए इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजेला मर्कल। एंजेला मर्कल क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का 9वां प्रश्न। भारतीय संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? देखिए साल 2016 में एक सवाल पूछा गया। आपने प्रीवियस ईयर पेपर में यह क्वेश्चन देखा होगा कि जो हमारा भारतीय संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें एक में कितने सत्र होते हैं एक साल में? ऑप्शन ए कहता है 4 सत्र होते हैं, ऑप्शन बी कहता है 6 होते हैं, ऑप्शन सी कहता है 3, ऑप्शन डी कहता है 5। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे कितने सत्र होते हैं एक साल में। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दे सभी लोग। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों भारतीय संसद के एक वर्ष में कुल एक नहीं, दो नहीं, कितने सत्र होते हैं? चलिए फटाफट बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी एक साल में कुल 3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं एक साल में? कुल कितने होते हैं? 3 सत्र। एक सत्र को हम लोग अधिवेशन भी कहते हैं। क्या सत्र को क्या कहा जाता है? अधिवेशन। एक होता है, देखिए यहां पर कौन कौन, एक होता है बजट अधिवेशन, बजट अधिवेशन। एक होता है दोस्तों बजट अधिवेशन, एक होता है मॉनसून अधिवेशन, और एक होता है शीतकाल अधिवेशन। बजट, मॉनसून अधिवेशन और शीतकाल अधिवेशन, ये 3 हो गए। और ये एक होते हैं, एक होता है फरवरी से मई, फरवरी से मई, ये होता है जुलाई से अगस्त, और एक होता है नवंबर से दिसंबर। चलिए ये हो गए आपके 3 सत्र। देख लीजिए सभी लोग, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है?
दिल्ली में इस मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग रखा गया। 2016 के पेपर में एक प्रश्न आया था कि दिल्ली में एक रास्ता है, मार्ग है, जिसका नाम था इसका नाम पता नहीं क्या था, लेकिन अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया था। 2016 के सवाल में पेपर में यह सवाल आया कि एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया, किसका मार्ग? औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर अकबर मार्ग का, महात्मा गांधी मार्ग का, या अशोक मार्ग का? बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? औरंगजेब मार्ग, अकबर मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग या अशोक मार्ग? तो बताए दोस्तों क्या हो जाएगा? दिल्ली में इस मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दोस्तों इस सवाल का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ए होगा, सी होगा कि डी होगा? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा और यह गलत है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, औरंगजेब मार्ग। औरंगजेब मार्ग का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया और यह 2015 में बदला गया था। देखिए एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं, हमारे यहाँ एक राजपथ है, याद है दिल्ली में एक राजपथ है, इस राजपथ का नाम बदल गया है। तो चलिए आप सभी लोग बताएं इस राजपथ का नाम बदलकर अभी क्या रखा गया है? सभी लोग बताएं इस राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो बताए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो राजपथ का नाम बदलकर अभी कर्तव्य पथ कर दिया गया है। पता है ना क्या दोस्तों, क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न ये कहता है कि उसैन बोल्ट एथलेटिक्स, एक खिलाड़ी है जिनका नाम है उसैन बोल्ट। ये एक एथलीट है और एथलीट इस देश की तरफ से भाग लेते हैं। साल 2016 में यह प्रश्न पूछा गया कि ये जो उसैन बोल्ट है ओलंपिक्स खेलों में किस देश से हिस्सा लेते हैं? अमेरिका के, इथियोपिया, केन्या या जमाइका? किस देश से यह खेलते हैं? तो बताएं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? फटाफट बताएं, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमाइका। जमाइका से ही क्या करते हैं, ये हिस्सा लेते हैं और ये एक धावक है। धावक का मतलब रेस, समझते हो ना, दौड़ के रेस लगाते हैं। और इन्होंने कुल 8 बार गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, 8 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका अगला प्रश्न जो रहेगा वो आपका ये रहेगा कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यहां पर है। साल 2015 के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली, कोलकाता, मदुरई, चेन्नई। क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर? दिल्ली, कोलकाता, मदुरई, चेन्नई? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई। चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है और यह चेन्नई के कांचीपुरम में है। कहाँ है?
कांचीपुरम। ये तो पहला हो गया। कोई बता दे कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ये तो पहला आपको पता चल गया। पहला क्या है? चेन्नई के कांचीपुरम में, और इसका नाम, और इस चिड़ियाघर का नाम है अरिगन अन्ना जूलॉजिकल पार्क। इसका नाम है अरिगन अन्ना, जो चेन्नई में है। और दूसरा बताए, दूसरा कहां है? मैं इसका नाम बता देता हूं। इस चिड़ियाघर का नाम है सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क। और दोस्तों, और यह आपका गुजरात में स्थित है। कहां है दोस्तों? गुजरात। यानी भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां है? तो चेन्नई में, और दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर गुजरात में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। आज का अगला प्रश्न ये है कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है एक। साल 2015 के पेपर में दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया कि यह सुंदरवन क्या है। सुंदरवन एक डेल्टा है, एक रेगिस्तान है, एक झील है, एक पर्वत है। बताए क्या है? रेगिस्तान है, झील है, पर्वत है, चोटी है, या डेल्टा है? तो दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा कि गंगा नदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन क्या है? एक डेल्टा है, समुद्रों के किनारों पे बनाती है। चलिए अगला प्रश्न, और ये सबसे उपजाऊ है और सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। क्या है ये? दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, सबसे बड़ा नदी डेल्टा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसने अवध राज्य की स्थापना की थी? कौन सा ऐसा व्यक्ति है? साल 2014 के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया कि किसने अवध राज्य की स्थापना की थी। सादत खां, सिराजुद्दौला, इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली। सादत खां, सिराजुद्दौला, इब्राहिम लोदी, अहमद शाह अब्दाली। बताइए किसने अवध राज्य की स्थापना की? सादत खां ने, सिराजुद्दौला ने, किसने अवध राज्य की स्थापना की दोस्तों 2014 में? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सादत अली खां। ये व्यक्ति है जिसने अवध राज्य की स्थापना की थी। किसने अवध राज्य की स्थापना की थी? सादत अली खां। और इसकी स्थापना 1722 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1722 में। सभी को आवाज क्लियर जा रही है? तो सभी लोगों को हमारा अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और फटाफट सभी लोग कमेंट करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे कि हमारे चैनल टोटल लर्निंग पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, वो भी 2006 से 2023 तक के, और हर एक सब्जेक्ट के हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीके के हो रहे, हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े और आप लोग के लिए इस बार 2024 की तैयारी के लिए एक नया बैच लाया गया है, निश्चय बैच, जो 2024 की तैयारी के लिए एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयार किया जाएगा आप सभी लोगों को, जो आप लोग 2024 में उस एग्जाम को क्वालिफाई करें, वो भी पैरामेडिकल के लिए। तो 2024 के लिए हमारे साथ तैयारी करने के लिए सभी बेस्ट टीचर के साथ जुड़िए। निश्चय बैच जो कि 25 तारीख को लॉन्च हुई है और आपकी कुछ ही दिनों में उसकी क्लासेस शुरू होने वाली है। एडमिशन ओपन है, फटाफट चलिए और उसमें एडमिशन लीजिए और हमारे साथ 2024 की तैयारी करिए, हर एक सब्जेक्ट, हर एक बेहतरीन टीचर के साथ।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नहीं, अभी इसमें एक प्रश्न डालते हैं। सादत खान ने 1722 में किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं मगध राज्य की स्थापना किसने की थी? ये तो अवध है, ये अवध है ना बाबू। मैं आपसे पूछता हूं मगध राज्य, मैं आपसे पूछता हूं मगध राज्य की स्थापना किसने की? बताइए, मगध राज्य की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर दें। मगध राज्य की स्थापना किसने की दोस्तों? कोई है व्यक्ति जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? तो दोस्तों मगध राज्य की जो स्थापना है वो राजा बिहद्र ने की थी। किसने की थी? क्या नाम था उनका? राजा बिहद्र। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? मगध राज्य की स्थापना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा आज का सवाल नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न की ओर देखें। 16वां प्रश्न ये कहता है इन देशों में से कौन से देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आरंभ हुआ? यानी सबसे पहले डायरेक्ट लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आरंभ हुई जिसमें जनता डिसीजन ले, क्या ले? जनता डिसीजन ले। और यह सवाल 2014 के पेपर में पूछा गया था कि डायरेक्ट जनता किस देश में सबसे पहले डिसीजन लेने के लिए आगे आई? तो ऑप्शन है आपका रूस में, भारत में, फ्रांस में या फिर स्विट्जरलैंड में। आपके पास 4 ऑप्शन है, रूस होगा, भारत होगा, फ्रांस होगा, स्विट्जरलैंड होगा। चलिए बताएं कौन से देश में डायरेक्ट लोकतंत्र आरंभ हुआ? रूस, भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस। और ये गलत है। भारत, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्विट्जरलैंड। कहा दोस्तों? सबसे पहले स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी की स्थापना की गई, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता खुद जाकर डिसीजन लेगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न। आज का 17वां प्रश्न को देखें। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट इनके नाम पर है। देखो पोर्ट ब्लेयर एक केंद्र शासित है, अंडमान निकोबार का है राजधानी। तो बताइए 2013 के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया कि पोर्ट ब्लेयर में एकमात्र एयरपोर्ट है, उसका नाम किसके नाम पर है? गांधी जी के नाम पर, नेहरू जी के नाम पर, वीर सावरकर जी के नाम पर या जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या नेहरू जी के नाम पर रखा गया? क्या नहीं। जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर रखा गया? क्या नहीं। ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर जी के नाम पर क्या रखा गया है?
पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है और यह एकमात्र एयरपोर्ट है वहां का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? द ग्रेट इंडियन नॉवल, एक नॉवेल है, एक उपन्यास है जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन। तो बताइए किसने लिखा है? साल 2013 के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया, द ग्रेट नॉवल। देखो यहां पर देख रहे हो नॉवल से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। तो आप अगर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2023 में भी एक नॉवल पूछा, तो आप हर एक नॉवल को चाट जाएं। मतलब जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स आपने सुने हैं और जो वर्तमान में आए हैं और जो पहले से हैं, उन सभी के लेखकों के नाम याद कर लें। नॉवल से प्रश्न आ रहे हैं, देख रहे हैं हर साल दर पे दर नॉवल है, एक हर साल 1-2 साल बीच करके नॉवल आ रहे हैं। नॉवल किसने लिखा? तो ऑप्शन है आपका बाबू नारायणा, सोभाडे, नाईपाल या थरूर। बताइए इन चारों ऑप्शन में से द ग्रेट इंडियन नॉवल किसके द्वारा लिखा गया है? नारायणा, सोभाडे, नाईपाल या थरूर? तो बताइए दोस्तों द ग्रेट इंडियन नॉवल किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों 18वें नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा और इनका पूरा नाम शशि थरूर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 19वां नंबर सवाल है। 19वां नंबर सवाल है, 1857 के पहले भारतीय स्वाधीनता संग्राम में इस शहर के भारतीयों ने हिस्सा नहीं लिया। साल 2013 में एक प्रश्न पूछा गया कि बताइए जो 1897 का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, 1857 के पहले भारतीय स्वतंत्र, देखो 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसे सैनिक विद्रोह, भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो बताइए कहां से इसने हिस्सा नहीं लिया? लखनऊ ने हिस्सा नहीं लिया, मद्रास ने नहीं लिया, बिहार ने नहीं लिया कि बरेली ने नहीं लिया? बताइए आप सभी लोग बताएं इन सभी में से किसने 1857 में हिस्सा नहीं लिया था? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ और लगभग पूरे भारत में फैल गया और बहुत कुटाई हुई थी अंग्रेजों की 1857 में, लेकिन यह असफल रहा था। किन कारणों से? कारण आपको पता है, एकता की कमी, हमारे बीच एकता की कमी थी जिस वजह से तो यह सफल ना हो पाया। चलिए लखनऊ, और भी कई कारण थे, लखनऊ, मद्रास, बिहार या बरेली? तो दोस्तों मद्रास एक ऐसा शहर था जो इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। लखनऊ वाले लिए थे, कानपुर, बिहार याद आए, बिहार से वीर कुंवर सिंह, बरेली से हिस्सा लिया गया था। इन सभी जगह से 1857 विद्रोह में लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन मद्रास से नहीं लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका सवाल नंबर 20। आज का 20वां नंबर सवाल है। तो 20वां नंबर सवाल देखिए, प्रश्न क्या है? द ट्रैप। नाम क्या है दोस्तों? द ट्रैप। द ट्रैप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? साल 2012 में, सॉरी ट्रैप नहीं, ट्रैम्प, द ट्रैम्प के नाम से कौन जाना जाता है? हिटलर, शाहरुख खान, चार्ली चैपलिन या आमिर खान? द ट्रैप के नाम से कौन जाना जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्या हो जाएगा? तो चलिए सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करते चले। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर कर दें और हमारे साथ नए बैच निश्चय बैच में जुड़े 2024 की तैयारी के लिए। अगर आपको हमारे कोर्सेज में जुड़ना है तो हमारे टोटल लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां से कोर्स को परचेज करें और हमारे साथ 2024 पैरामेडिकल की तैयारी बेस्ट टीचर्स के साथ यहां पर करें।
चलिए दोस्तों, द ट्रैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिटलर, शाहरुख खान, चार्ली चैपलिन या आमिर खान? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चार्ली चैपलिन होगा। एक इनकी चार्ली चैपलिन के एक द ट्रैम्प, क्या है जी? द ट्रैम्प, क्रैम्प लिख दिए क्या? द ट्रैम्प, इन्हीं को पुकारा जाता है। द ट्रैम्प एक प्रकार की शॉर्ट मूवी है जिसमें हिटलर का रोल इन्होंने अदा किया है। इन्हीं को कहा जाता है द ट्रैम्प। किनको? चार्ली चैपलिन। इतनी सी छोटी सी मूछ होती होगी, देखा होगे, इतनी सी छोटी सी मूछ थी, उन्हें ही कहा जाता है चार्ली चैपलिन को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 21वां नंबर प्रश्न, और यह प्रश्न 2012 के पेपर में पूछा गया है। प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों? इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? दोस्तों फटाफट बताएं, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल, क्रिस्टीना, न्यासालैंड या फिर पर्शिया? इन चारों ऑप्शन में से आप बताएं क्या होगा? कॉन्स्टेंटिनोपल, क्रिस्टीना, न्यासालैंड या फिर पर्शिया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टेंटिनोपल होगा, और इसका नाम वर्तमान में इस्तांबुल है और यह तुर्की में स्थित है। टर्की उसी को बोलते हैं, तुर्की। चलिए दोस्तों, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 22वां नंबर प्रश्न। दोस्तों आज का 22वां नंबर प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के, नहीं इसको छोड़ो, इसको भी रहने दो। 23वां प्रश्न देखो, उसमें कमियां है कुछ। भारत का 28वां राज्य। 2007 के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया कि भारत का 28वां राज्य है, बताइए भारत का 28वां स्टेट कौन बना? गोवा बना, उत्तरांचल बना, छत्तीसगढ़ बना या झारखंड बना? तो 23वें नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं कि भारत का 28वां राज्य कौन है? गोवा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड? हम बताएं इस प्रश्न का उत्तर कि आप बताएं ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा दोस्तों? डी, झारखंड। बिहार का झारखंड अलग हुआ कब? दोनों एक साथ था लेकिन अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और झारखंड एक अलग राज्य के रूप में आया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। साल 2016 के पेपर में एक सवाल पूछा गया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत के सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री किन्हें नियुक्त किया गया? मावलंकर, नागेंद्र सिंह, अब्दुल कलाम आजाद, राधा कृष्णन होगा, राधा कृष्ण हो गया, राधा कृष्णन। चलिए तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद। क्या होगा दोस्तों? अब्दुल कलाम आजाद होगा। बढ़ते हैं आप लोग आज के आखिरी प्रश्न में, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति किस सन में हुई थी? और यह पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 2021 के पेपर में ये 2011 के पेपर में ये प्रश्न आया। तो 1879, 1789, 1920 या 1970? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो चलिए आज के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। और आप सभी को शुक्रिया, सभी को जय हिंद। और सभी लोगों को अगर ये हमारी क्लास अच्छी लगी है तो सभी लोग अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा क्लास। तो चलिए, और साथ ही साथ हमारे साथ 2024 की तैयारी के लिए पैरामेडिकल न्यू बैच एकदम शुरुआत से लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस आपके लिए लाई गई है, निश्चय बैच।
चलिए तो फटाफट हमारे टोटल लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से इस बैच को परचेस करें और हमारे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ, टीचर्स की टीम के साथ मिलकर पैरामेडिकल 2024 की तैयारी करें। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में।